आइए आज हम मकर संक्रांति में तिल और गुड़ से लड्डू और बर्फी दोनों बनाएंगे। तिल और से बने लड्डू और बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत पौष्टिक होते हैं। तिल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तिल में कई तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन आदि। तिल खाने से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल दूर होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तिल हमें कई बीमारियों से बचाता है। तिल का तासीर गर्म होता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में आप तिल और गुड़ से लड्डू और बर्फी जरूर बनाएं। तिल से लड्डू और बर्फी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी सफ़ेद तिल ली है, 1 कटोरी गुड़, 1 चम्मच शुद्ध घी, आधा कटोरी रोस्ट किए हुए फल्ली दाने, आधा कटोरी हमने कटे हुए काजू और नारियल लिए हैं। हमने जिस कटोरी से तिल लिया है, हमने उतने ही बड़ी कटोरी से गुड़ लिया है। फल्ली दाने को हमने रोस्ट करने के बाद इसका छिलका निकाल दिया है। आधा कटोरी हमने फल्ली दाने लिए। हमने इस तरह से नारियल के पतले पीस काट के रखे हैं और कुछ काजू, शुद्ध घी। हम तिल के लड्डू और बर्फी आपको दोनों बनाकर बताएंगे। लड्डू और बर्फी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अब हम सबसे पहले तिल को भून लेते हैं। हमने गैस पर पैन गरम होने रख दिया है। अब हम इसमें तेल डालकर भूनेंगे। अब पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। हमें तिल को धीमी आंच पर हल्का सुनहरा भूनना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और इसको लगातार चलाना है। हम धीमी आंच पर को 2-3 मिनट भूनेंगे। हमें इसको लगातार चलाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए तिल हल्का सा अब भुन चुका है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं। इस प्रकार तिल का कलर भी चेंज हो गया है। हमें तिल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर तिल ज़्यादा भुन जाता है तो फिर इसमें कड़वापन आ जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि तिल को बहुत हल्का सुनहरा ही भूनें। तिल को भूनने में हमें 3 से 4 मिनट लगा है और यह बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हम इस तरह से निकाल कर प्लेट में रख देंगे। और तिल इस तरह से भुनने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। आप भी इसी तरह से तिल भूनें। हमने इस प्रकार फिर से पैन को गैस पर रख दिया है और अब हम इसमें आधा चम्मच घी डालेंगे। अब पैन गरम हो गया है। घी डालकर इसमें नारियल, काजू और फल्ली दाने, इनको हम हल्का सा भून लेंगे। इससे इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप चाहें तो इनको कच्चा भी डाल सकते हैं और आपको पसंद नहीं है तो आप बगैर इसके भी बना सकते हैं। लड्डू में बीच बीच में नारियल, काजू और फल्ली दाने आते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर हल्का सा इनको भूनकर ही लड्डू में डालूंगी। अब ये हल्के से भून चुके हैं। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और इनको निकाल लेते हैं। अपने पैन को फिर से गर्म होने रख दिया है। घी डालेंगे। अब घी गर्म होने के बाद हम इसमें गुड़ को पिघलाएंगे। अब हम घी में डालेंगे गुड़। इस तरह से चलाते हुए इसको पिघला लेंगे। हमें आज का विशेष ध्यान रखना है। हमें आज धीमी ही रखना है और हम यहाँ पर सिर्फ गुड़ को पिघलाते हुए ही इसको गर्म करेंगे। अब गुड़ इस तरह से अच्छी तरह से पिघलने लगा है। हमें इसको दबाते हुए पिघलाना है और हमने वैसे भी छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े कर लिए थे। हमें इसको इस तरह से दबा दबा कर ही और फोड़ देना है।
जिससे ये जल्दी पिघल जाए। आपको गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत कड़ा हो जाएगा। देखिए गुड़ बहुत अच्छी तरह से पिघल गया है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और अब हम इसमें तेल और नारियल डालकर मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं तेल। और इनको अच्छी तरह से मिला देना है। इस प्रकार हमने गुड़ में फल्ली और काजू, नारियल, तेल डालकर अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हम इस आधे मिश्रण को बर्फी बनाने के लिए हम प्लेट में डाल देंगे और आधे मिश्रण से लड्डू बनाएंगे। बर्फी बनाने के लिए हमने प्लेट में घी लगाकर इसको चिकना कर दिया है। अब हम इसमें बर्फी वाला मिश्रण डाल देंगे और इसको फैला देंगे। इस तरह से अब हमारा मिश्रण अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम इसको आधा थाली में पलट देते हैं और आधे से हम लड्डू बनाएंगे और हम इसको गरम गैस पर ही रख देंगे, जिससे यह गरम रहेगा। इस प्रकार हम अब इसको फैला देंगे। अब हम इस पर जो बचाए थे हमने नारियल के पीस और फल्ली दाने, उनको हम इस पर डाल देंगे। अब हम इसको हल्का सा बेलन से चलाकर चिपका देंगे। इसको नारियल डालने के बाद इस तरह से बेलन से कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा हाथ से भी दबा देते हैं। इस तरह से हाथ से दबा दिया है और इसको चिकना कर दिया। इसको जमने के लिए छोड़ देते, तब तक हम लड्डू बनाते हैं। अब हमारी बर्फी बहुत अच्छी तरह से जम चुकी है। कट के निशान लगा देते हैं। आधे मिश्रण से हमने इस तरह से बर्फी जमा दी थी और हम आधे मिश्रण से लड्डू बनाएंगे। हमने लड्डू बनाने के लिए, हमारा ये ठंडा हो गया था, हमने इसको फिर से थोड़ा सा गर्म किया है और हम हल्का सा हाथ में पानी लगाएंगे। हमने हल्का सा गर्म कर लिया है इसको, क्योंकि ये ठंडा हो गया था जब तक हमने बर्फी जमाई है। और इस तरह से हाथ में पानी लगाकर इससे हम लड्डू बनाएंगे। इसको गरम गरम ही बहुत जल्दी बनाना, नहीं तो ये कड़क हो जाता है। इस तरह से हम छोटे छोटे इसके बॉल बना के रख लेंगे, फिर इनको बाद में चिकना करेंगे। क्योंकि ये अभी गरम है, इसलिए बनाते नहीं बन रहा है। जब भी आप लड्डू बनाते हैं और आपका अगर मिश्रण ठंडा होने के बाद कड़क हो जाता है, तो आप इसको हल्का सा फिर से गरम कर लें और गरम गरम में ही लड्डू बनाएं। इस तरह से छोटे छोटे बाउल में हमने इनको अलग अलग कर लिया। अब हम इनको अच्छी तरह से चिकना करेंगे। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें या घी और इस तरह से लड्डू बना लें। लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से दबाते हुए हम इनको सही शेप देंगे। इस तरह से लड्डू में हमने फल्ली और नारियल डाले हैं, बीच बीच में लड्डू में आते हैं, तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसलिए आप भी नारियल, फल्ली और काजू जरूर डालें। हमने पहले जल्दी जल्दी गरम गरम बॉल बना के रख लिए थे और अब हमने इनको इस तरह से अच्छे से सुधार के रख लिया है। क्योंकि अगर हम गरम गरम में ही बहुत देर तक बनाएंगे तो फिर हम सारे लड्डू नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप पहले छोटे छोटे बॉल बना लें और फिर बाद में इसको ठीक कर लें। गरम गरम में लड्डू बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और इससे हाथ भी जलते हैं। इसलिए
आप हल्का सा पानी का हाथ लगा लें और फिर छोटे छोटे बाउल बनाकर फिर बाद में चिकना करें। इससे आप आसानी से लड्डू बना सकते हैं। हमने तिल के और गुड़ के लड्डू बनाकर रखे हैं और कुछ बर्फी जमाई है। आप भी इसी तरह से बनाएं। देखिए बहुत सुंदर लड्डू और बर्फी बनी है। हमने इसमें कट लगा कर रखा है। जब हम इनको सर्व करेंगे तब इसके पीस कर लेंगे। आप भी इसी तरह से तिल गुड़ से लड्डू और बर्फी बनाएं। आप जब भी लड्डू और बर्फी बनाते हैं तो ध्यान रखें कि आप जिस बर्तन से आप तिल लेते हैं उसी बर्तन से गुड़ भी लें। आप इसको शक्कर से भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर लड्डू का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नारियल, काजू और मूंगफली दाने भी डाले हैं। स्वादिष्ट तिल गुड़ के लड्डू और बर्फी बनकर तैयार हैं। आप इनको बनाने के बाद ठंडा होने पर हवाबंद डिब्बे में भर कर रखें और 1 महीने तक इनका उपयोग करें।